हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है HSBC होल्डिंग्स PLC वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 457 ITR पेज नंबर 316 पर रिपोर्ट हुआ मैटर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक रिट पिटीशन में डिसाइड किया और केस का जजमेंट 20 अप्रैल 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस भी सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब जो मैक्सिमम असेसमेंट हो रही हैं वो सेक्शन 148 के अंदर हो रही हैं। बहुत कम नोटिस ऐसे हैं जो कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 जो कि रेगुलर असेसमेंट होती थी उसमें देखने को मिले। पहले सेक्शन 148 का डिपार्टमेंट बहुत स्पेरिंगली यूज करता था, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में यूज करता था, लेकिन जब से कंप्यूटराइजेशन हुआ है, फेसलेस का सिस्टम आया है, सेक्शन 148 के नोटिस के तहत ही मैक्सिमम असेसमेंट्स होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सपोज करो कि हम कोई असेसमेंट करा रहे हैं, जैसा कि इस केस में हुआ, असेसी अपनी असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए करा रहा था और असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को यह लगा कि जो असेसमेंट ईयर 11-12 से जो रिलेटेड है उस केस में कुछ ऐसा मटेरियल मिला जिससे असेसिंग ऑफिसर ने यह बिलीव बनाया कि असेसी की इनकम असेसमेंट ईयर 11-12 की भी एस्केप हुई है, असेस नहीं हुई, और जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 11-12 का भी सेक्शन 148 का नोटिस दे दिया। जब असेसी को यह नोटिस मिला तो असेसी का यह कहना था, असेसी ने इस नोटिस को एक रिट पिटीशन के द्वारा हाईकोर्ट में चैलेंज किया और असेसी का यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 के अंदर यह नोटिस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेक्शन 148 की जुरिस्डिक्शन है रीजन टू बिलीव की, और कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल असेसिंग ऑफिसर के पास होना चाहिए जिस बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करे। तो जब यह मैटर तेलंगाना हाईकोर्ट के पास गया तो तेलंगाना हाईकोर्ट का यह कहना था कि जब असेसमेंट ईयर 14-15 की हो रही थी तो असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड मटेरियल मिला और असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को वो सारा मटेरियल भी प्रोवाइड किया और रीजंस बताए कि क्यों असेसी की इनकम उन सालों की असेस होने से रह गई है। कोर्ट का यह कहना था कि जो मटेरियल डिस्कवर हुआ और जो असेसिंग ऑफिसर ने अपना बिलीव बनाया कि इनकम एस्केप हुई है, मतलब इनकम पर टैक्स लगना रह गया है, तो इनके बीच में जो है वो एक क्लोज नेक्सस था, एक लाइव लिंक था, और जो असेसिंग ऑफिसर का बिलीव है कि इनकम एस्केप हुई है वो एक डायरेक्ट एविडेंस के बेस पर आधारित है। और कोर्ट ने यह कहा कि यदि किसी असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को कोई मटेरियल मिलता है जिससे उनका एक ऐसा विश्वास बनता है कि पिछले सालों की भी कोई इनकम असेस होने से रह गई है, तो असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर सकता है। फ्रेंड्स, इस केस को जो डिस्कस करने का मेन कारण है, ये बहुत असेसी के लिए एक बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है, क्योंकि जब असेसमेंट होती है तो जनरली ये देखा जाता है कि असेसिंग ऑफिसर असेसी से पिछले सालों की भी कई बार कोई डिटेल मांग लेता है, और कई बार हम अपनी असेसमेंट में यह भी दलील देते हैं कि जो पिछले सालों में असेसी की रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट की गई है, उन सालों में एडिशन नहीं किया गया, तो असेसी का यह कहना भी उसके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस दे सकता है और ये कह सकता है कि ये इनकम आपकी पिछले सालों में भी असेस होनी बाकी है। तो जो असेसी है वो काफी एक रिस्क एक्सपोजर पे होता है अपनी असेसमेंट कराते वक्त, क्योंकि यदि कोई भी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को ऐसी पाई जाती है तो वो पिछले सालों में ट्रेवल कर सकता है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 148 के लिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है HSBC होल्डिंग्स PLC वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस
457 ITR पेज नंबर 316 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।